हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक से ट्रेड हो रहा होगा आपका। और जैसा कि मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों पर राय दिया था कि आपको बाय एंड डिप सिंग करना है, और जैसा मेरा मानना था, जो लेवल्स मेरा मानना था, वैसे के वैसे मार्केट पे वो लेवल्स अभी तक दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट आज का टाइम चल रहा है और मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ भी इन्वॉल्व होना है। तो मैं सबसे पहले आपको निफ्टी पर अपना व्यू बता देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि निफ्टी को हम बाय ऑन डिप्स ही करेंगे और नीचे ख़रीदारी कर सकते हैं। आज का लो भी अगर आप चेक करेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी स्पॉट पर लो किया है 16,833, और मैंने आपको एक लेवल का जिक्र किया था लास्ट वीक में भी 16,825 का, कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये 3 लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि जहाँ तक आप वो पोजिशनल ट्रेड बाय कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको 17,105 से नीचे आएंगे तो हम आएंगे 985, 985 से नीचे जाएंगे तो जाएंगे 825, और 825 से भी नीचे जाएंगे तो हम जा सकते थे 785। तो 785 तो गए नहीं, बट आज आप देख पा रहे हैं अभी 835 के आसपास का लो बना है। मैंने आपको 825 तक बोला था। तो मेरा मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही नीचे जो आपको देखना था वो आज आप देख चुके हैं। और आज का दिन याद रख लीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग ही लेना है, तो आज उसका आखिरी डेडलाइन था लेने के लिए। तो जिसने ले लिया उसको मज़ा मिलेगा इसका, जिसने अभी भी चूक गया तो वो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर अभी किसी ने नहीं लिया पोजीशन तो अभी भी आप लेकर चल सकते हैं। निफ्टी अच्छे से ट्रेड कर रहा है। निफ्टी पर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 16,985 का, और बैंक निफ्टी पर अभी आप देख रहे हैं कि वही 34,700 के 700 से 800 के बीच में ही अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको जो दो लेवल्स बताए थे वो बताए थे 34,865 से नीचे 34,770, और इसके नीचे का एक जो मैंने आपको लेवल दिया था फाइनल, जो मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था नीचे, कि उससे नीचे मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, वो था 34,115। तो आज का अगर आप बैंक निफ्टी का भी लो देखते हैं तो बैंक निफ्टी का लो आज का बना है 34,233 स्पॉट के प्राइस पे, और 115 के नज़दीक आप जाकर, और वो बहुत बेहतरीन, अगर आपने मेरे लेवल्स याद रखे होंगे और आपने उनको अहमियत दी होगी तो आज आपको वहाँ से पोजीशन लेनी चाहिए थी। और अगर आपने अभी भी नहीं लिया तो मैं अगेन आपसे कह देता हूँ कि अभी भी ले लीजिए। 34,730 का स्पॉट का अभी भाव चल रहा है और फ्यूचर्स पे चल रहा है 34,745। तो मेरा मानना है कि ये लेवल्स बहुत बेहतरीन है। आज 770 से लेकर 865 आपको तो थोड़ा नीचे ही मिल रहा है फ्यूचर्स के भाव। तो आप यहाँ से बिल्कुल बाय लेकर चलिए जनवरी फ्यूचर्स को। ये अभी जो मैंने आपको जिक्र किया है ये आपका दिसंबर फ्यूचर है, बट आप जनवरी फ्यूचर्स के अंदर बाय पोजीशंस लीजिए यहाँ से, और मेरा मानना है कि आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा होगा। तो यहाँ से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय पोजीशन लेकर चलेंगे। टारगेट वैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप को अगर ध्यान नहीं है तो मैं फिर से भी एक बार आपको बता देता हूँ कि मेरा मानना है कि आपको 17,155 से जैसे ही ये निफ्टी ऊपर चलता है, 155 160 से ऊपर चलता है, तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा ऊपर अटक ज़रूर सकते हैं इंट्राडे लेवल्स के अकॉर्डिंग या कुछ इस तरह से। तो आप वो अटक ज़रूर सकते हैं लेकिन भटकेंगे नहीं। मैं आपको ये गारंटी दे दे रहा हूँ कि आप यहाँ से बाय लेकर चलते हैं तो आपका पहला टारगेट ही मेरे को लगता है कि आपको 450 और 650 के आसपास का दूसरा टारगेट रखना चाहिए। तो अभी आपको पोजीशंस को वाइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से बाय लीजिए। 17,450 आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 750 का होगा, और तीसरे चौथे और आगे के जो मैंने आपको पोजीशनल टारगेट बताए हैं निफ्टी के लिए 21,300 से लेकर 23,100, वो आने में बहुत समय भी लग सकता है। वो कब तक आएंगे इसके लिए मैं आपको कोई टाइम नहीं दे रहा हूँ कि ये आपका 1 महीने में जाएगा, 3 महीने में जाएगा, 6 महीने में आएगा या 1 साल में आएगा। हम उसके बारे में आपको आगे आगे अपडेट करते रहेंगे वो, लेकिन मेरा फाइनल नज़रिया है, पोजिशनल नज़रिया है।
अनटिल जब तक कि हम लोग अपना ये जो सपोर्ट का लेवल जो हमने बनाया है 16,410 का, जब तक हम ये ब्रेक नहीं कर देते तब तक वो टारगेट का भाव जिंदा रहेगा, मतलब ओपन रहेगा। लेकिन आपको बाय एंड डिप्स की ही नीचे रणनीति रखनी है। टारगेट्स हम देखेंगे, आपको बहुत बार मैं ट्रेड बताऊंगा, बहुत बार ऊपर से सेल भी बोलूँगा इन बिटवीन, और बहुत बार आपको बाय भी बोलूँगा। तो वो हमारा फाइनल टारगेट है, जो समय के साथ आएगा। वो कितना समय लगेगा उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पे हम ज़रूर जा सकते हैं। ऊपर में एक चीज़ और भी बता देता हूँ, वो टारगेट अभी आप ओपन भी मत समझ कर चलिए, हालांकि वो टारगेट है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन उस टारगेट के बारे में आप केवल तभी सोच सकते हो जब आप नया ऑल टाइम हाई लगाते हैं। अभी हमने जो हाइज बनाए थे 600 के आसपास बनाए थे, 18,600 के आसपास, तो जब तक वो हाइज ब्रेक नहीं कर देते हैं, हम 18,605 से ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं जब तक हम, तो तब तक मैं उस टारगेट को अभी ओपन नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ। हालांकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो टारगेट आ सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में भी वो टारगेट ओपन तभी होगा जब हम 18,605 से ऊपर चलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है मैं केवल तेज़ी का व्यू रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी तेज़ी करने की ज़रूरत है इसलिए मैं आपको तेज़ी बता रहा हूँ। नीचे भी अगर ये लेवल हमारे नीचे टूटते हैं 16,410 का अगर लेवल अगर दोबारा से ये टूटता है आने वाले टाइम में, कमिंग ईयर में, तो फिर हमारा नीचे भी एक टारगेट है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है इस समय। थोड़ा ऊपर चले जाएं 18,000 के आसपास, 18,600 के आसपास, तब हम उस बारे में बात करेंगे। अभी उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी आप 18,000 के लिए ट्रेड करिए और यहाँ से बाय पोजीशन लीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाय हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आपको एक स्टॉक दे देते हैं बढ़िया सा, जो कि मैंने आपको बताया था, हर दिन मैं आपको एक ट्रेड देता हूँ। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का काउंटर है और मैं इसके लिए 50% का आपको टारगेट दे रहा हूँ। टाइम कितना लगेगा अगेन वो अपने आप स्टॉक ही डिसाइड करेगा कि 3 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा या 1 साल लगाएगा, लेकिन मैं आपको 50% का वहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ। सिंगल ट्रेड के अंदर 50% का टारगेट है। तो आपको बाय करके चलना है पैनेशिया बायोटेक, जो कि वैक्सीन बनाती है कंपनी। तो पैनेशिया बायोटेक को आप बाय लेकर चलेंगे और ये अभी 200 रुपये के भाव पर इस पर सर्किट लगा हुआ है, आज इसका 200 रुपये के भाव पर। तो आपको ये काउंटर बाय लेकर चलना है और बाय कीजिएगा जब भी आपको मौका मिलता है, कल मौका मिलता है या आज आप सर्किट पे भी बाय करके चल सकते हैं उसको। लेकिन अगर कल मौका मिलता है तो कल लेने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कल आपको 5% ऊपर दिखे, लेकिन आपको, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, सर्किट कब खुलेगा नहीं खुलता है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बेहतरीन ट्रेड है और मेरे क्लाइंट्स का और मेरा खुद का अपना इसके अंदर पोजीशंस हो सकते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। मेरा और मेरे क्लाइंट्स का पोजीशन नीचे 170-72 रुपये के आसपास जो अभी लोज बने थे, वहाँ से मेरा क्लाइंट का पोजीशन है 172 रुपये के आसपास। मैंने रिकमेंड कर रखा है इस काउंटर को और मेरी और मेरे क्लाइंट्स की वहाँ पे पोजीशंस हो सकती हैं, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। इसके लिए मैं आपको पहला टारगेट देता हूँ 240 रुपये का, दूसरा टारगेट 265 रुपये का और तीसरा टारगेट 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक का आपको इसमें पोजिशनल टारगेट आ सकता है इन कमिंग ईयर। तो आपको पैनेशिया बायोटेक बाय करके चलना है और इसके लिए 200 रुपये के भाव मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। टारगेट अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ, 240, 265 और 300 से लेकर 350, ये मेरे पोजिशनल टारगेट हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फयाज़ जी ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके SCL टेक्नोलॉजी पर जानकारी चाहिए थी, जो कि मैंने उन्हें अपडेट कर दिया है। तो आप भी, अगर आपका भी कोई सवाल किसी स्टॉक को लेकर है और उसके टारगेट्स के लेकर है, या आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, आपको किसी भी स्टॉक पर कोई जानकारी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कोई सेपरेट कोई और दूसरा काउंटर चाहिए, तो आप मुझे निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में मेरी को
एक सवाल डाल सकते हैं। मैं आपको निश्चित ही उसके ऊपर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और आपको गाइड करूँगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए हैव ए नाइस डे। बाय करके ही चलिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, मैंने आपको HDFC बैंक भी बताया था, कोटक बैंक भी बताया था और बाकी कुछ और भी काउंटर्स बताए थे। तो इनमें आप बिल्कुल आज बाय पोजीशंस लेकर चलिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।